पहले आपके साथ संबंध बनता था, उसके बाद रात में जब नींद पड़ जाता तो वहाँ से उठ के गायब हो जाते थे। कब कब देख लिए थे और कैसे मालूम चला आपको? तो छेका बहन का था, उसी दिन आपने रंगे हाथ पकड़ लिया? हाँ, उसको पकड़े तो बोली कि जो हम बोले कि जा रहे पापा को सबको कहने रात में, तो बोली कि जे नहीं हमको दीदी हम कोई भी गलत काम नहीं किए हैं। बहुत रोने लगी, कही कि जे ना पापा कहेगी ना तो हम छत पर से जा रहे कूद के मर जाएंगे। हम बोली कि ठीक है। जब तो कूद चल गई छत पर तो हम पीछे फिर भी छोड़ दिए। कहे थे कि आपके पति का संबंध मम्मी के साथ भी है, सही बात है क्या? सही बात है। कैसे आपको मालूम चला था? वो करे नाश्ता करने जा रहे हैं तो जा रहे दवाई लाने जा रहे हैं, तो ये काम करने जा रहे हैं, यहाँ चले जाते थे। शाम के शाम आते थे। शाम में आते थे, रात में रुक जाते थे? हाँ। और फिर 3-4 दिन आते थे तो फिर 3-4 दिन रह जाते थे। 3-4 दिन यहाँ रहते थे और अपने वहाँ? हाँ। तो कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और ऐसा ही एक परिवार है जहाँ ऐसा नाश छाया है कि विवेक के साथ साथ पूरा परिवार उजड़ गया है। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी या उसका बेटा हमेशा खुश रहे, लेकिन आज हम एक ऐसे परिवार में पहुँचे हैं जहाँ माँ ने ही अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। ये कहीं और नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला का ये मामला है, और हमारे साथ वो लड़की यहाँ मौजूद है जिसके पति से इसकी माँ ने उसकी छोटी बेटी जो नाबालिग लड़की है उससे शादी करवाकर उसे घर से भगा दिया। क्या है पूरा मामला ये हम जानते हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ी बात सामने आई है कि अब तक इस मामले में जो स्थानीय थाना है उसने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी तक FIR दर्ज भी नहीं की गई है, तो ऐसे थाना प्रभारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मामला क्या है ये हम जानते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुई थी? मम्मी है ना जो यहाँ फोन करके। कब शादी हुई आपकी? 2021 में। कहाँ हुई थी? बोचहा। बोचहा कहाँ, कौन जिला? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला में। कितने साल हो गए हो शादी का? 3 साल। 3 साल। 27 तारीख को 3 साल। शादी के बाद से सब कुछ कैसा था, ठीक ठाक था? हाँ ठीक ठाक है। 5-6 महीना से ऐसे हो रहा है। क्या हुआ था 6 महीने से? मम्मी है जब मम्मी बुला लेती थी यहाँ, कहती थी कि हमको तबीयत खराब है, ऐसे वैसे है। हम वहाँ चले रहते ना तो फिर भी बुला लेती थी। मम्मी कहाँ बुलाती थी? यहीं पे? हाँ ससुराल। मम्मी भी यहीं रहती थी? हाँ। तो फिर क्यों बुलाती थी मम्मी? आप नहीं बुलाते थे, मम्मी क्यों बुलाती थी? कहीं तबीयत खराब है, बोलूँ गाड़ी से यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दवाई लाने जाना है, कहती थी, बुला लेती थी। अच्छा। उसके बाद बोलते तो कहती कि जब बोलूँ से आज ये सामान खरीदना है, आज वो सामान खरीदना है, बोलती तो हम बोलते वहाँ से, तो कहती कि जब बोलूँ उसे ऐसे कैसे बोल रही है। तो बाजार लेकर के दामाद जाते थे मम्मी को? हाँ। और कौन जाता था साथ में? वो बहन भी जाती थी कभी। छोटी वाली? अच्छा। कितने साल की? नाबालिग है? हाँ 13 साल की। अच्छा। तो फिर कैसे मालूम चला, कब मालूम चला कि मामला गड़बड़ है? हमको मालूम चला, थोड़ा मालूम चला ना कि वो बात कर रही है। तो हम यहाँ पर बोले, यहाँ पर अगल बगल के आदमी के बोले कि वो बात कर रही है, तो वो बहुत रोने लगी बहन, कही कि ना हम बात ना करे दीदी, नाम फंसा रहे झूठ फूट के। तो अगल बगल के आदमी को बोले तो घर के लोगों को बताएं, रिश्तेदार को बताएं? घर के लोगों को, सब के हम चाची उची जितना थी ना वहाँ सबको हम बताए। तो क्या लोग क्या कह रहे थे उस समय? कह रहे वो चाची चाचा सब बोल रहे थे मम्मी को, डांट उठ रहे, तब चाची से चाचा से मम्मी नहीं बात करती थी। अच्छा। यहाँ के आदमी बोली तो वो लड़की ना रोने लगती थी। तो हम एक दिन ना उसको देखे भी, सोई हुई थी। दिन में या रात में? रात में। अच्छा। तो तुम कहाँ सोती थी और वो कहाँ सोए हुए थे? नहीं तो हम वही उसी रूम में थे। वो भी हम। कौन से रूम में, इस रूम में या उधर वाले रूम में? उस रूम में थे साथ में। वो हम बहन साथ में सोए हुए थे, वो अलग सोई हुई थी हमारी बहन। अच्छा। ना हमारे पति अलग सोए हुए थे। पति अलग क्यों सोता था, साथ में क्यों नहीं था? पता नहीं। आपसे झगड़ा वगड़ा चलता था? नहीं झगड़ा नहीं चलता था, फिर भी हम माने सोते थे, अलग सोते थे। क्या वजह था कि आप अलग सोते थे और आप बहन के साथ सोते थे? इसी वजह से कहीं ऐसा हुआ हो? तो हम नहीं, मेरे बहन मेरे पास सोती थी, रात में एक दिन देखिए ना, रात में मेरे पास सोई थी, उसके बाद चली उसके पास सोई हुई थी। तो आपके पति आपके साथ क्यों नहीं सोते थे जब बहन के साथ आप सोती थी? पता नहीं, वो हम माने कि जाते वहाँ पर जाते थे ना 5-6 महीना से, तो वो अलग माने चले जाते थे सोने के। आपसे दूरी बना कर रखते थे? तो फिर आप नज़दीकी क्यों नहीं बनाते थे? आप भी थोड़ा टेढ़ी दिखाएं कि हम टेढ़ तो हम भी टेढ़। नहीं, हम साथ में रहते तो हम बोलते कि नहीं, तो हम सोते, फिर हम मेरे साथ में, फिर उठ के चले जाते, नींद पड़ जाते तो उठ के चले जाते। पहले आपके साथ संबंध बनता था, उसके बाद रात में जब नींद पड़ जाता तो वहाँ से उठ के गायब हो जाते थे। कब कब देख लिए थे और कैसे मालूम चला आपको? ये मालूम चला जब मछली बहन के शादी हुआ ना, तो 2 महीना हो रहा है, तो उसको शादी के छेका के 3 महीना हो रहा है, तो 3 महीना में हम देखे बहन के छेका चढ़ा ना था, उसी दिन हम देखे थे। कहाँ देख लिए थे? यहाँ
यहाँ आए हुए थे हमारे पति, हम ससुराल में थे, यहाँ चले आए। हमारे बहन के 6 का जैसे कल आने वाला है ना, तो आज ही चल आए थे। हमको नहीं बताया, हमको करे चौक पर जा रहे नाश्ता करने, यहाँ चले आए। आप कहाँ थे उस समय? ससुराल में। हाँ। तो 6 का बहन का था, उसी दिन आपने रंगे हाथ पकड़ लिया? हाँ, उसको पकड़े तो बोली कि जो हम बोले कि जा रहे पापा को सबको कहने रात में, तो बोली कि जे नहीं हमको दीदी हम कोई भी गलत काम नहीं किए हैं। बहुत रोने लगी, करेगी कि जे ना पापा कहेगी ना तो हम छत पर से जा रहे कूद के मर जाएंगे। हम बोली कि ठीक है। जब तो चल गई छत पर, तो हम पीछे फिर भी छोड़ दिए। हम जा रहे थे पापा लोग को कहने, तो हमारे पति मुँह झाँप लिए, कहे आज के बाद ऐसा गलती कभी ना होगा। अच्छा, तो आप क्या देखे थे? आप देखे थे कि कब नंगा मतलब वस्त्रहीन था या कैसे? वैसे ही साथ में खाली सोई हुई थी। साथ में सोई हुई थी, ऐसा कुछ गलत आपने देखा नहीं? नहीं देखे। और वो भी कहा कि हम किए नहीं हैं। हाँ। उसके बाद से क्या हुआ? मामला बिगड़ा कि सब ठीक हो गया? बिगड़ा, मैंने धीरे धीरे वहाँ फिर हम उसके बाद भी सुबह हुआ तो हम उसको ले गए, उनको हम ससुराल में ले गए। तो उसके बाद फिर 2 दिन के बाद यहाँ चले आए। अच्छा। हमको बहाना नहीं कर कि जो दवाई लाने या चाहे चौक पर कोई ना कोई बहाना निकाल के यहाँ चले आते थे। हमको करे नाश्ता करने जा रहे हैं तो जा रहे, दवाई लाने जा रहे हैं तो ये काम करने जा रहे हैं, यहाँ चले आते थे। शाम के शाम आते थे। शाम में आते थे, रात में रुक जाते थे? हाँ। और फिर 3-4 दिन आते थे, तो फिर 3-4 दिन रह जाते थे। तो 3-4 दिन यहाँ रहते थे और अपने वहाँ? हाँ। तो फिर हम ससुर को बोले, यहाँ से गए ना तो गाली उली दिए फ़ोन पे। तो यहाँ से गए तो हमको अथी मारे। अथी पहले मम्मी फ़ोन की, तो हम मम्मी के गाली उली मम्मी के भी दिए। तो मम्मी के दी तो मम्मी उनको फ़ोन करके वो चले गए, हमारे से दूर बात करते। जब मम्मी फ़ोन करते ना तो हमारे से दूर बात करते थे। तो वो मम्मी कुछ पढ़ा दिए उसको, और पढ़ लिए और वो हमको पीटने लगे। तो ये बात मम्मी को अच्छा से पता था कि बहन के साथ ऐसे कनेक्शन हो गया है? हाँ, पता था। लेकिन मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी? मम्मी को क्यों नहीं करती सपोर्ट? पता नहीं, मगर मम्मी हमको माने कि जो पहले ठीक मानती थी, मगर पता ना कैसे उसी के अथी करने। हमको जब अथी हो गया ना, प्रेग्नेंट भी थी मेरी बहन। प्रेग्नेंट हो गई थी? कितने महीने का? 4.5 महीना का था। कब मालूम चला कि 4.5 महीने का प्रेग्नेंट है? जब हमारे बहन हमारे पति के बुला के यहाँ हमको बोले कि जा रहे नाश्ता करने, यहाँ बुला लिए। उसके बाद हम बुलाई ना, तो जैसी तैसी हम रात 8:30 बजे में गाड़ी वहाँ से पकड़े, हम चले आए रोड गाड़ी से यहाँ। तो यहाँ तो हम अपन पति के अथी जेब पहले चेक किए तो 3000 रुपया निकला। तो हम पूछे जे कहाँ से लाए, वो कमाने नहीं जाते थे। तो हम पूछे तो मम्मी बोली कि हम दिली। हम कहले हमारे से पूछे बगैर काहे दिली? तो वो कहे कि जे बोलू से हम मंगलखिन तक दे दिलिए। जब मांगते थे ना वो पैसा 5000 10,000 तखनी मम्मी हमारे देती थी। और बहन 13 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई, बात मम्मी को सबको जानकारी हो गया था। हाँ। तो उसके बाद हम आए ना, तो जेब में तो हाथ दिए तो प्रेगा न्यूज निकला। तो हम पूछे तो हमें बहन काप के कहने लगी ना, हमको नहीं पता किसके लिए लाए ना, हमको नहीं पता। तो फिर हम पति से पूछे तो वो बोले कि जे ना दोस्त के। हम बोली दोस्त के है तो दोस्त आपको देगा वो लाने के लिए कि आप वो अपना ला के देगा? तो कुछ नहीं फिर बोले। तो हम 1-2 तबड़ा उनको दिए तो वो कुछ नहीं बोले। फिर कहीं मारना है तो मार। हाँ। तो वो बोला कि जे मारना है तो मार दो, हम मर जाएंगे। तो हम फिर छोड़ दिए, नहीं कुछ किए। हाँ। तो उसके बाद वो सो गए। तो फिर हम भी सो गए उसके साथ ही। तो अथी फिर सुबह में हम सब घर उनको लेकर चले गए। पता ना कखनी उसको दवाई खरीद कर लाए, हम दोबारा हाथ नहीं देने दिए जाइए। तो दवा था तो बहन के पता ना कखनी दिए नहीं देखे, दवाई खिला दिए। हाँ। तो जब यहाँ से चले गए ना तो 2 दिन के बाद 3रा दिन में दवाई खाई ना तो उसको मैंने अथी हो गया। तो वहाँ फ़ोन की मम्मी ऐसे बात है। तो फिर हम यहाँ आए तो डॉक्टर कन ले गए मुजफ्फरपुर में। तो ले गए, पहले तो उसको आया था पीटे। अब पूछे तो बोली बहन को पीटे कि पति को? बहन को। तो पूछे कि जे हाँ ऐसे कैसे, तुम तो बोले थे ऐसा काम नहीं किए, ऐसे नहीं किए हो उस टाइम से। किसी को यहाँ गांव में बोलते सबके बोले हुए थे, तो किसी को बाप बोलने नहीं थी। हाँ, विश्वास भी इतना रोती थी ना, जो कोई विश्वास नहीं करता था। जो बोलू से हमरे गलत बना था कि जो झूठ कह रही है। और उसके बाद तो हो गया। तब हम पूछे जे आप फिर बात करेगी कि नहीं करेगी, बोलो। तो कही कि ना आज से बाद मतलब सब होने के बाद भी माफ कर दिए? हाँ, जानने के बाद भी? तो फिर कही कि ना ऐसा गलती अब ना होगा, बहन बोली। और उसके बाद फिर अथी वहाँ जब 8-9 दिन हो गया ना तो दवा लाने के बहाना से फिर वहाँ गई। हमारे पति के बुला लिए यहाँ, फिर मम्मी। अब वो भर दिन इंतज़ार किया, गांव में नहीं आया। भर दिन इंतज़ार किया तो वहाँ साथ में मुजफ्फरपुर गया। तो दवाई की पुर्जा हम ही रख ले थे। तो घर पे हमारे पति आए लाने, तो
हाँ तो हमसे मांगे तो हम कहे कि हम साथे जाएंगे, वो आई हुई ना तो हम साथे जाएंगे। तो फिर वो लेकर गए तो अब संगीता कथी कहती है बोछा में कि हम शादी करेंगे आपसे, बहन बोली। हाँ। एक तबराक लगा दी तो वो घर जा रहे थे तो फिर मम्मी फ़ोन करके कही कि जाओ ना उन्हें कलट रही थी, यहाँ संगीता कहिए शादी करवे करियो। तो फिर वहाँ शादी करने के लिए वो कह रही थी कि चलिए शादी करते हैं, हम शादी करते थे। फिर मतलब दोनों बहन के साथ मजा। तो फिर वहाँ जी अथी नंदोसी ननद है वो भी आई तो उनको मारे कि हाँ से माने कि एगो हईते हम जिसको लाए हुए उसी को रखेंगे, हम उसको नहीं रखेंगे। तो वो अपन सार को मारे तो फिर वहाँ के जितना गांव अथी बाजार में के आदमी था ना पूरा मम्मी को और बहन को हमको मारने के लिए फिर गए थे। एगो बच्चा है कहाँ जाएगी लड़की, सब फिर गया। तो वहाँ से फिर यहाँ से पापा गए, पापा के पता नहीं था तो फ़ोन करके कहें तो यहाँ से पापा गए तो वहाँ से ले आए बहन के मम्मी के। उसके बाद फिर वहाँ से लाए और उसी के साथ साथ मम्मी यहाँ बुला ली। उसी रात में हमको कहे चलो घरे और घरे से टी शर्ट पहने कह रहे कि हम आ रहे हैं और यहाँ उसी दिन रात में यहाँ आ गए और फिर फ़ोन कुछ नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। तो फिर हम मम्मी को फ़ोन किए कि जब पता न कहाँ चल रही थी, ना पता न मोबाइल स्विच ऑफ बतबै छे, ना पता कोई पता नहीं। तो फिर कहीं यहाँ न अलग हमको। फिर 2 दिन के बाद पता चला कि जब मम्मी नहीं यहीं रख ले थी, दोनों के यहीं बुला के रख ले थी, हमको नहीं बता रही थी और कह रही कि मुजफ्फरपुर में है काम कर रहे हैं तो ये हमारा ना पता है कहाँ गया। हमारे पति फ़ोन किए 1-2 बार तो कहें कि हम दिल्ली है पंजाब है थे यहाँ पर घर में। 3 तारीख को भागी थी, 3 जून के। और उसके बाद ऐसा मालूम चला है कि अब तुम्हारी बहन जो भागी थी तो बहन को ढूंढने के लिए मम्मी गई, वो भी जो है समधी के साथ भाग गए। हाँ बहन के गई थी ढूंढने के लिए ना तो कही कि दिल्ली में था, वहाँ अगला आदमी ना रख ले था रूम में अलग अलग में। तो यहाँ से गए आदमी हमारे ससुर वो मझला दामाद गए। अच्छा। तो वो भी गए तो वो चले आए, वो नहीं आए तो वो चले आए। हाँ वो चले आए, वो मम्मी वो सब रह गया। रूम किराया भी अलग दिवा दी, बर्तन बासन हर एक चीज़ खरीदी मम्मी, कपड़ा उपड़ा दोनों के खरीदी। तो फिर हमें पता चला तो वहीं रहने लगी। तो फिर हमें पता चला तो हम कहें कि जो हम यहाँ पर 4 आदमी के भाई भैया लगते हैं, 4 आदमी के फिर यहाँ से लेके गए वहाँ दिल्ली लेकर गए। मम्मी गई थी कि ससुर जी के साथ में बहन को खोजने के लिए, वो अपना लड़का खोजने के लिए। और क्या हुआ उसके बाद मम्मी वही रह गई ससुर जी के साथ में? हाँ। कहाँ रह गई? दिल्ली में। यहाँ से फ़ोन किए, क्या मालूम चला? वो कह रहे कि जब उससे नहीं आ रहा दोनों तो हम कैसे आए। तो हम कहे कि जो दोनों नहीं आ रहे थे कम से कम आप भी से आ सकते हैं, वो इतना वो लड़की या लड़का नहीं आएगा से 112 के फ़ोन करके बुला कर अथी थाना में रखवा दीजिए। तो कहाँ मिल गया है दोनों? हाँ लेकिन वो लोग थाना में नहीं रखवाए और वो साथ में रह रहे थे, खाना बना कर खा रहे थे साथ ही। अच्छा, तो ससुर जी के साथ मम्मी हो गई। अच्छा, ये जो बच्चा है आप ही का है? हाँ। एक बच्चा भी आपके साथ है और इसके बावजूद ऐसे किया है। हाँ। इसमें सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं, पति को कि मम्मी को? सबसे ज़्यादा मम्मी को, सबसे ज़्यादा कि यहाँ बुला लेती थी तुरंत मम्मी को। और पति भी तो चाहता ही था कि भाई इस तरह से हो जाए। अच्छा, ये तो इस पर आवेदन में क्या लिखे थे, आवेदन में क्या दिए थाना में? ये आप बताए थे कि नाबालिग मेरी बहन है, उसको जो है मेरा पति लेके भाग गया है? हाँ बताए थे। हाँ। तो कहें कि जे नाबालिग है तो हम कहाँ जाए खोजने, आपको चलते हम कहाँ जाए खोजने, जाइए अथी से बोछा थाना में कंप्लेन कीजिएगा। तो बोछा थाना में गए? तो बोछा थाना में गए तो वहाँ कहते हैं सकरा में से भागे तो सकरा में ना होगा। तो फिर यहाँ आते तो यहाँ कहाँ कंप्लेन लेता है, नहीं लेता यहाँ के। अब तक न बहन लौटी है न मम्मी लौटी है। तो यहाँ मुजफ्फरपुर से गाड़ी पकड़े ना दिल्ली के लिए, उसको लाने के लिए यहाँ से 4 आदमी। तो वहाँ से वो सब पकड़ ली, पता चला। वहाँ मालूम कैसे चला? कोई कह दिया होगा तो पता चला उसको। तो वो गाड़ी पकड़ ली मुजफ्फरपुर के, तो 0 माइल में आई थी भाई के लाने के लिए। तो मछली बहन के फ़ोन की कि जो भाई के लेकर आने के लिए 0 माइल में हम है से बाहर लेकर चल जाएंगे भाई के बेटा के अपना। अगर मान लो कि पति दोनों को रखने के लिए तैयार होगा तो रहेंगे? नहीं रहेंगे, उसको नहीं रहने देंगे। अब उसको रहने नहीं देंगे, बहन को नहीं रहने देंगे। हाँ। उसी पति के साथ आप रहिएगा अभी भी? नहीं, अगर वो छोड़ देगा तब। बहन को छोड़ देगा तब रहेंगे पति के साथ, दूसरा शादी नहीं करेंगे? नहीं। अगर कहेगा नहीं हम दोनों को रखेंगे तब? नहीं, तब हम नहीं रहेंगे। और वो बहन कहे कि इसके साथ हम नहीं रहेंगे तब? वो कहती है कि हम नहीं रहेंगे। अब कहती है लड़की? वो लड़की कहती है कि जो ना हम दीदी रहेगी तब ना रहेगी, कहती है कि ना। वो आने नहीं देती है, तब तो बात भी नहीं करने देती, ना फ़ोन कुछ नहीं देती है बहन। जहाँ तक यहाँ शादी ना कर थी तब फिर यहाँ से कुछ भी कहते कि जो ना घर पे ना ही लेकर जाइएगा उसके लिए।
लीची लाते थे तो लीची वाला में काम करते थे, लाते 2 दिन लाए तो बहन यहाँ से मना कर दी, तो हम बहन के फिर फ़ोन करके गाली उली दिए, तो कहीं हम कहाँ मना कर लिए, हम कहाँ मना कर लिए। मतलब कोई सामान आपकी लाते थे बहन मना कर देते थे और वो नहीं लेकर आता था, नहीं। मतलब आपसे अच्छा साली लगने लगा था। अब क्या प्लानिंग है कि उसी के साथ रहना है कि ऐसे ही ज़िंदगी जीना है? ऐसी ही ज़िंदगी जीना है। अगर पति उसको छोड़ के आ जाएगा तो फिर रहेंगे साथ में? नहीं, ऐसे तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं उस वैसा घटिया आदमी के साथ नहीं रहना है। नहीं है। मम्मी भी दोषी है, क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, दोनों को दोनों को सज़ा मिले, दोनों जेल जाए। हाँ, दोनों को आए, मम्मी को भी, तीनों मम्मी को भी जेल जाए। और ससुर जी जो गए हैं वो भी मजा लेने? हाँ, तो उनको भी होना चाहिए, चारों को। तो प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है और चाहते सबको सजा हो। हाँ। चलिए, कहे थे कि आपके पति का संबंध मम्मी के साथ भी है, सही बात है क्या? सही बात है। कैसे आपको मालूम चला था? हमको मालूम चला था जब यहाँ थे ना, जब मेरी बेटी 3-4 महीना की थी, तभी तो हम पति मेरे साथ ही सोए हुए थे, तब अच्छा चल रहा था, जिससे संबंध था फिर भी मेरे साथ अच्छा रहते थे। उसके बाद मेरा रात में ना 11-12 बजे में उठे तो मेरा रूम बंद था बाहर से। हाँ, बाहर के अंदर से? बाहर से बंद था, हम अंदर सोए हुए थे। तो फिर हम हाथ घुसा के मोकली में खोल, इस मोकली से? हाँ, तो रूम खोल लिए, रूम में से खोल लिए, तो यहाँ इस रूम में आए तो वो निकल गए। तो गेट बंद था कि खुलल था इधर वाला? ये हम यहाँ पर आए ना, तब गेट से निकले, वो समझ गया कि अच्छा खोले ना, तब आज किया तो मेरे पति निकल गए। तो हम पूछे तो करे उस रूम में मम्मी सोती, तो पूछे तो कही कि जब उसे मोबाइल चार्ज में लगाने गए। 2 दिन बहाना बना, 2 दिन देखे थे। तो चार्जर का व्यवस्था सिर्फ इसी रूम में था इसलिए? नहीं, तीनों रूम में मेरा चार्ज होता है, लेकिन चार्ज में लगाने इस रूम में जाते थे। मतलब मम्मी के चार्ज करने जाते थे? पता नहीं, इसके हमको माने कि जब बहाना कर देते थे। माँ हमेशा चाहती है अपने बच्चों की खुशी, लेकिन ये ऐसी माँ है जिन्होंने अपनी बच्ची का परिवार उजाड़ दिया। एक बच्ची का परिवार उजाड़कर एक नाबालिग लड़की के साथ जो है, लड़के को जो है अपने दामाद को भगा दिया, और खुद जब ढूंढने के लिए निकली तो वो खुद जो है अपने समधन के साथ वो भी फरार हो गई। ये बहुत बड़ी, ये तो बहुत मजाकिया चीज़ लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच्चाई है और ये आपके सामने जो घटित घटना हुई है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये आप कमेंट जरूर करेंगे कि ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई। और दूसरी बात कि प्रशासन को कहा जा रहा है कि 1 महीना बीतने वाला है, आवेदन भी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर एक्शन नहीं लिया है। ये भी बहुत बड़ी वजह है। और ये जो पीड़िता है ये कह रही है कि शायद पैसा दे दिया गया है इसलिए प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो कैसे किसी भी पीड़ित को जो है न्याय मिल पाएगा? ऐसे में प्रशासन पर हमें जो सवाल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रशासन को जल्द एक्शन करना चाहिए और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।